जय जय श्री राम। मैं सायन सूरी हूँ। मैं शिवसेना टकसाली से पंजाब यूथ उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, जब 14 साल का वनवास काट के हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो वो कितनी खुशी की बात थी पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। अब तो हमारे रामलला 500 वर्ष बाद अयोध्या धाम पधार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरे हर सनातनी, हर हिंदुस्तानी और हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं 500 वर्ष के बाद। और मैं चाहता हूँ वो दिन हम बड़े ही धूमधाम से मनाएं और डबल दिवाली के तौर पे हम वो दिन मनाएं। जय श्री राम। देखिए, कई बदलाव हुए हैं अयोध्या में, जैसे कि नए एयरपोर्ट बने हैं, नया रेलवे स्टेशन बना है, नए कारोबार आए हैं, कितने बड़े बड़े ब्रांड वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई मैंने सुना है कि ताज के होटल भी वहाँ बन रहे हैं। तो ये विकास भी हुआ है अयोध्या का। मैं समझता हूँ सिर्फ अयोध्या का विकास नहीं हुआ, एक राम मंदिर ने पूरे भारतवर्ष को विकास दिया है, पूरे भारत देश में काम आया है एक राम मंदिर के कारण। ऐसे लोग ना कभी सनातन का कुछ बिगाड़ पाए हैं, ना कभी कुछ बिगाड़ पाएंगे। जब किसी बड़े बड़े मुगलों ने ये चीज़ नहीं कर पाए, जो उस टाइम के थे जिन्होंने हमारे पे राज किया, वो नहीं सनातन धर्म को ख़त्म कर पाए, तो ये दो कौड़ी के लीडर क्या, इनकी क्या ही औकात है। इनके बयान सनातन सनातन को बदनाम करते हैं। क्या आपने कोई कार्रवाई की उसके बारे में? बिल्कुल कीजिए। हमने कई बारी पुलिस प्रशासन को मांग पत्र दिया कि इन पे एफआईआर दर्ज की जाए। अगर पुलिस प्रशासन इन पे एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो फिर हम कोर्ट के थ्रू इन पे कार्रवाई करवाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये मोदी का मुद्दा है, यानी उनका कहना है कि ये फंक्शन जो है मोदी का है, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। विपक्ष कहता है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जो समर्थन में है वो कहते हैं कि जो राम मंदिर में नहीं आएंगे वो राक्षस हैं। आपका क्या कहना? बिल्कुल ठीक है जी। जो विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी का फंक्शन है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, 70 साल आपने भी देश पे राज किया है, तो आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? अगर बीजेपी ने राम मंदिर बनवा के दिया है तो वो आपका कहना है कि ये बीजेपी का फंक्शन है। ये सारी फालतू की चीज़ें हैं। वो उन्हें भी पता है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं। 2024 के चुनावों में बीजेपी की जीत नहीं होगी, सनातन धर्म की जीत होगी। इसलिए वो अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि 70 साल उन्होंने भी राज किया है तो उन्होंने किसी भी सनातन धर्म का कार्य नहीं किया। हमारे मोदी जी ने अगर सनातन धर्म का कार्य किया है तो हम बिल्कुल नहीं शर्माते उनका नाम लेने से कि उन्होंने कार्य किए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में भगवा लहरा रहा है। भारतवर्ष कहना भी थोड़ा छोटा होगा, बल्कि विश्व में इस समय भगवा लहरा रहा है। तो क्या, और मैं देख रहा हूँ आपने भी भगवा लिया है, और मैंने देखा आपने वेशभूषा भी अपनी, जैसे रुद्राक्ष वगैरह आपने धारण कर लिए हैं, दर्शकों को आप दिखाएंगे। ये आपकी क्या सोच है? आपकी ये जो वेशभूषा साधुओं जैसी हुई, इसके बारे में आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? सोच यही है कि सिर्फ अपने सनातन धर्म को आगे लेके जाना और यूथ को अपने साथ जोड़ना और यूथ को प्रभावित करना कि सनातन धर्म क्या चीज़ है, सनातन धर्म के क्या लाभ हैं। और मेरा मानना यही है कि पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में एक ही धर्म है जो सनातन धर्म है। बाकी सारे पंथ और मजहब हैं, और जो हमारा सनातन धर्म है, मेरा सिर्फ यही मानना है कि मैं, जो ये मेरी वेशभूषा है, मैं इससे यूथ को अपने साथ जोड़ूं और भक्ति की लाइन में जोड़ूं। इस समय सभी राम मंदिर पर गर्व महसूस कर रहे हैं, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसे अपने अपने नज़रिए से अपने अपने क्षेत्र में मनाया जा रहा है। क्या आप भी कुछ कर रहे हैं 22 तारीख को? जी बिल्कुल, हम 22 तारीख को दोपहर 12 बजे हवन यज्ञ कर रहे हैं। अयोध्या में भी 12 बजे हो रहा है, तो हम भी यहाँ 12 बजे हवन यज्ञ कर रहे हैं। साथ में लंगर है और भजन कीर्तन होगा। तो मेरी सबसे सारे देशवासियों से और अमृतसर वासियों से निवेदन है कि 12 बजे अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि अमर शहीद सुधीर कुमार सूरी जी आपके ताया जी थे, और उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। अब वैसी ही वेशभूषा आपने धारण कर ली है, तो आप अपना भविष्य कैसा देख रहे हैं? मेरा तो ये मानना है कि अगर उन्होंने एक सुधीर सूरी मारा है तो उनको गलत फहमी है कि एक सुधीर सूरी मारने से सुधीर सूरी जी की जो सोच थी वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने एक सुधीर सूरी मारा तो वैसे 500 पैदा हो गए। और मेरा भविष्य यही है कि मैं अपने सनातन धर्म को आगे लेके जाऊं और अपने देश के लिए, अपनी देश की रक्षा करूं और सनातन धर्म की आवाज़ बुलंद करूं। जय श्री राम। आज सूरी परिवार को बहुत धमकियां मिल रही हैं, मुझे जहां तक नॉलेज है तो कि सूरी परिवार के एक सदस्य को और मारा जाएगा। तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, हमारा जो डर है वो अमर शहीद श्री सुधीर कुमार सूरी अपने साथ ही ले गए हैं। हमें मरने से कोई डर खौफ नहीं है, कि मौत तो आनी है, एक दिन निश्चिंत है।
चाहे वो घर पे बैठे बैठे आ जाए, चाहे गोली से आ जाए, आनी तो है ही है। तो हमें उस चीज़ से कोई डर नहीं है। हम प्रभु श्री राम के बच्चे हैं। जब जिस दिन मौत आएगी सो उसको हंस के लेंगे। आपकी उम्र काफी छोटी है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो क्या आपके पिता या आपके माता डरते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मेरे घर वाले इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरते कि मैं अपने धर्म और देश के लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ। वह उन्हें भी पता है कि एक दिन तो मौत आनी हुई है, तो उस चीज़ से कोई डर खौफ नहीं है। जो प्रभु श्री राम को मंजूर होगा वही होगा। आप कट्टर सनातनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेशभूषा भी है, सोच भी आपकी, और मैंने आपके अभी जो बयान सुने हैं या पहले सुनता रहता हूँ उसके बारे में कि आप कट्टर सनातनी हैं। क्या आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि कम से कम, अगर दिन में ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 5 मिनट के लिए मंदिर ज़रूर जाया करो और वहाँ जाके प्रभु को मनाया करो और प्रभु को यही कहा करो कि मैं तेरा और आप मेरे। तो बस यही है मेरा यूथ को सुनेहा कि क्लबों में जाने से अच्छा है कि मंदिरों में जाएं और अपने धर्म के लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर अब आपके सामने कि कुछ गलत होता है तो उस पर आवाज़ उठाएं, ये नहीं कि चुपचाप आंखें मोड़ के वहाँ से चले जाएं। मैंने देखा था कि आपके हाथ में एक हनुमान जी जैसा होता है, दिखाएंगे मेरे दर्शकों को आप? और आपकी क्या धारणा है? आपने ये रखा हुआ है, इसको बस पकड़िए अच्छे तरह से। तो क्या सोचते हैं, आपने क्यों रखा है? बस इससे मुझे शक्ति मिलती है और मेरे को उससे बिल्कुल डर नहीं लगता कि मेरा कोई बाल भी बिगाड़ सकता है। मुझे ऐसा फील होता है कि प्रभु श्री राम और मेरे हनुमान जी महाराज मेरे साथ चलते हैं। जो आपने ये इतनी माला डाली है, तो फिर बाथरूम वगैरह जाना, टॉयलेट जाना, कैसे ही जाते हैं? नहीं जी, मैं सारा दिन बाथरूम वगैरह नहीं यूज़ करता। मैं रात को सोने से पहले उतार के मंदिर में रख के उसके बाद जो भी करना है तो उसके बाद। बहुत बड़ी एक सोच और कुर्बानी, जज्बा अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे बात करते हुए। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि 22 तारीख को देशवासी, जैसा कि एक संदेश दिया गया है कि घर घर दीप जलाइए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि हर घर 5 दिए जरूर जलाए जाएं। एक दिया हमारा प्रभु श्री राम के लिए, एक दिया माता सीता के लिए और एक दिया लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए, और जो 5वां दिया है वो उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई हैं, उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में हिस्सा लिया था और अपना घर सारा छोड़ छाड़ के अयोध्या में आए थे और जिनको गोलियां बच के वो आज स्वर्ग से देख रहे होंगे राम मंदिर बनते। और एक दिया हमारे मोदी जी के लिए जिन्होंने ये कार्य सफल किया है और जिनकी मेहनत से ये सब कुछ हो रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।